कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डिनरी चीजों को रिपीटेड वे में सेम ट्रैक में कंसिस्टेंट होके करना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी गायब होती है हम सब में। कंसिस्टेंसी हमें गायब होती है। हफ्ते में 2 अच्छे दिन होते हैं पढ़ाई के, 5 खराब दिन हो जाते हैं, और उन 2 अच्छे के दिन पे 2 अच्छे दिनों के दम पे हम 2 हफ्ते बिताते हैं कि यार पिछले ट्यूसडे तो हमने 8 घंटे पढ़ दिया था, क्या बात है, उस मंडे तो हमने 10 घंटे पढ़ दिया था। जरूरत नहीं है आपको, आप रोज 6 घंटा पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज है, आई एग्री। क्या चाहिए होता है पता है उसके लिए? स्टिलनेस ऑफ पीस, शांति। आप 10 झमेलों में खुद को मत फंसाओ, आप अपने लाइफ के एम के लिए क्लियर रहो। कई बार ना आप कुछ नहीं कहते हो कि मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूं पर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है मोस्टली के साथ यही दिक्कत है ना? इसका रीजन जब आप ढूंढने निकलोगे ना, तो इसका रीजन कहां से निकलता है पता है? इसका रीजन जाता है पीछे। इसका रीजन इमीडिएट में है ही नहीं, इसका रीजन पीछे। किसी का 11-12 कमजोर हो बैठा है, किसी का 9-10 कमजोर हो बैठा है। किसी ने जब एंट्री मारी तो सामने वाला ऑलरेडी लेवल 2 पे बैठा हुआ था, और वो एंट्री यहीं से मार रहा है। अब दोनों सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, टाइम सेम बचा है, तो अब वो डिफरेंस जल्दी कवर अप नहीं हो पा रहा है। अभी क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा है। अगर आपकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है तो अल्टीमेटली तो काम बन जाएगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टाइम, लिमिटेड टाइम। ये जेई का एग्जाम अभी होने वाला है, 1 साल और मिलता तो फोड़ देते हम जीवन में। सारा का सारा खेल कंसिस्टेंसी का ही है। अभी हमने कोई मोटिवेशनल सेशन लिया, हमने कोई अवेयरनेस सेशन लिया, गेट के ऊपर कुछ सेशन लिया, हमने ओरिएंटेशन सेशन लिया, आप तुरंत मोटिवेट होते हो, आप तुरंत ज्वाइन कर लेते हो। मोटिवेशन में आकर आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो जो 1 साल ना आपको रगड़ना, 1 साल मेहनत करनी है, वो आपकी कंसिस्टेंसी से आएगा, डिसिप्लिन से आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा। और मैं आपको एक और चीज अभी बता दे रहा हूं, डोंट थिंक कि हर दिन आप मोटिवेटेड रहोगे क्लास को अटेंड करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा, और मैं ईमानदार से बताऊं ना, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं थर्मो का कोर्स पढ़ा था, किसी दिन मेरा मन होता था, बॉडी एकदम मतलब होता ना फटीग, कि यार आज मेरे को जुकाम है, सर्दी। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैंने सर्दी जुकाम में, खांसी में क्लास ली है। क्यों? डिटर्मिनेशन। यार आपके लिए आपके टीचर से बड़ा डिटर्मिनेशन क्या हो सकता है? आपके लिए आपके माँ बाप से ज्यादा डिटर्मिनेशन क्या होता है? यार जब भी आपको लगे कि मुझे आज क्लास नहीं करनी है, फोटो रखो सामने अपने पेरेंट्स की। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, क्या उसको चीजें ऐसे ही मिल गई है क्या? क्या जिस स्टूडेंट ने इस बार एसएससी जेईई का एग्जाम निकाला, क्या उसने ऐसे ही एग्जाम निकाल लिया होगा क्या? उसको लाइफ में ये सारे फेजेस देखने पड़े होंगे, उन्होंने भी इस चीजों को कैरी किया होगा, इस चीजों से निकलने के लिए कोई रास्ता अपनाया होगा, कोई ना कोई ऐसा चीजें अपनाया होगा जिससे कि इस फेज से निकला होगा, तब जाके उसको आज मुकाम मिली है। और धीरे धीरे आप जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एसएससी जेईई में अलग अलग डिपार्टमेंट ले चुके हैं सर, सारे बच्चों का जर्नी आप लोग देखते होंगे ना, तो एक चीज आपको कॉमन मिलता होगा, और ये कॉमन चीजें हैं आपके लिए क्या? डिसिप्लिन होना और कंसिस्टेंट होना। यस, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पाना है ना, तो आपको डिसिप्लिन, ये वर्ड जो है ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कंसिस्टेंट। ये दोनों अगर जिस दिन आपको इस दोनों वर्ड को पकड़ के फॉलो कर लिए ना, सच बता रहा हूं बेटा, आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बहुत काम किया, बहुत पढ़ाई करी, ये करा वो करा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि गधों की तरह बस लगे रहो। उसका मतलब क्या है कि आपने 2, 4, 5 घंटे में आपने क्या अचीव किया है। तो आपको ये समझ आया कि अच्छा मैं यहाँ था 3 घंटे पहले, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मेरी जो ब्रेन है, मेरी जो बॉडी है, वो रिलैक्सेशन मांग रही है, लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो अपने आप को रिवॉर्ड दिया आपने तब जब एक्चुअल में कुछ अचीव किया। दिस इज एक्चुअल डिसिप्लिन। क्योंकि अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तो लाइफ में भी बहुत आगे जाओगे। नहीं तो होगा क्या, जैसे सब आगे बढ़ते हैं उस तरीके से अगर आप कहीं पहुंच भी गए, अगर आपको कोई जॉब मिल भी गई, तब भी उसके बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है लाइफ, बल्कि लाइफ और बुरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो फिर भी एक गोल है, उसके बाद तो कोई गोल ही नहीं बचा। मैं क्या कह रहा हूं, या तो जो काम कर रहे हो वही करते रहो, बट पैशन के साथ करो, या इस काम को छोड़ो, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका पैशन हो। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब आपका एक बहुत खराब फेज चल रहा होता है, तब भी आप अपने काम पे टिके रहते हो। आप उसको एक चैलेंज की तरह देखते हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, मूड खराब है, क्या हो गया, काम तो करना ही है ना, काम थोड़ी ना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसी का मैं जवाब आपसे मांगता हूं जॉब से रिलेटेड।
कितने लोग हैं यहाँ पे जो जॉब करते हैं? हाथ ऊपर करो। जब मन नहीं होता है, जो कि कभी भी नहीं होता है जॉब पे जाने का, जाते हुए नहीं जाते हो, तो जाना है तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां से पैसा मिलने वाला है। तो पैसे के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए तो हम कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, ये आपके खुद के अंदर से होना चाहिए कि नहीं, करना है तो करना है। मतलब एक रूटीन बना लिया या एक अपना शेड्यूल बना लिया, उस पर टिके हैं तो टिके हुए हैं, फिर हिलना नहीं है वहां से। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अनदेखे कार्ड है, हम भी तो स्टार है ना, कि मानो इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। हिटलर का नाम आप सभी ने सुना है? हिटलर का नाम, हिटलर को दुनिया का सबसे खूंखार, तानाशाह, आक्रामक और दुनिया को बर्बाद करने वाला इंसान कहा जाता है। बट आपको मैं बता दूं, हिटलर वॉज ए प्योर वेजिटेरियन। ही नेवर स्मोक्ड, ही नेवर ड्रैंक। कभी दारू नहीं पिया हिटलर ने, कभी सिगरेट नहीं पिया, किसी गंदी चीज को हाथ नहीं लगाया। ही वॉज हिटलर। हिटलर हर एक दिन सुबह 3:30 बजे उठता था। जिस दिन हिटलर को फांसी की सजा मिली, उस दिन भी हिटलर 3:30 बजे उठा। इस लेवल का डिसिप्लिन अगर आप में है तो आपका स्वागत है, और नहीं है तो आप यहां आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम क्या सोचते हैं, आज तो संडे है, थोड़ा और सो लेते हैं, अरे कल से तो जाना ही है, आजा सो जाओ। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। लाइफ मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। आज संडे तो क्या हुआ, अगर मेरा तो शेड्यूल है, इट हैज टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। तब आपकी वैल्यू बनती है, तब आपकी इज्जत बनती है। कंसिस्टेंसी ये वो चीज है जो एक कमजोर दिमाग के व्यक्ति को भी एक महान आदमी बना सकता है। वो कहावत तो अपनी सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस कहावत को अगर कोई सही से अपने जीवन में उपयोग कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल में वो अपना सपना पूरा कर लेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक दिन में 10 घंटा एक्सरसाइज करके बॉडी बना ली? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर रोज वो 20 मिनट भी वर्कआउट करेगा तो एक दिन उसकी बॉडी एक अच्छी शेप में जरूर आ जाएगी। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। किसी भी काम को अगर आप रोज करोगे तो ये तय है कि एक दिन उस काम को आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करो, भले ही 10 मिनट प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज करो। इस तरह होगा ये कि 10 मिनट कब घंटों में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। The rule number 1 is to get vitamin N. That's the rule number 1. You need to inject yourself with vitamin N. N is for? N is to learn to say no. That's a vitamin. Yeah, that's how to get self-discipline. Secondly, is setting your priorities right. Thirdly, is avoid complaining. Those are the 3 factors which can lead you to self-discipline. How to be consistent during GATE preparation? First, make the targets, monthly target, weekly target, so you are going for that to achieve them. Second, make the targets achievable, make the realistic targets. ऐसा कोई target नहीं होना चाहिए जो आप achieve ही नहीं कर पाए, फिर बाद में demotivate होगा. And third thing guys, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है या आपका वीक अच्छा नहीं जा रहा होता है, you are busy in other things, तो आपको लगता है यार जो बचा कुछ आपको थोड़ा समय मिलता है इसको भी छोड़ो, बाद में ही पढ़ लेंगे, ये सारा हफ्ता तो चला गया. Guys, don't do this. Whenever you have a few hours also, try to give your maximum effort so that that small hours are utilized to make the big difference in the results. Do share and subscribe. Thank you. Be disciplined. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, empty pockets, no friends, only you, your beliefs, and God. I always knew that nothing else can distract me from achieving my goal, but the immediate distractions were too many. Traveling to other countries, going out, regularly, having drinks with friends, and just not being that focused. But the one thing that remained constant was every time I was down, every time I hit rock bottom, somehow I was able to put everything aside and say, right, I'm going to work hard and I'm going to get back up. Effort, dedication, work hard, because the talent is not enough anymore. And if you're not dedicated 100%, you're not going to reach the level that you want. For example, you arrive home, you had a lunch, you do it a quick nap, and you wake up, you play with your kids, blah, blah, and I have to go to the gym.
at least 30-40 minutes, but this will make the difference in the end of the day, you understand? If you not do it that work, you miss one. The next day, it's 2 sessions that you lost, and I know in the end of the day, in the hand, they're gonna make a huge difference. यार कोशिश करोगे ना, रिजल्ट आएगा। कैसे नहीं आएगा? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रिजल्ट देती है। फोकस के साथ में अगर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा, 100% आएगा, पर उसके लिए जान झोंकनी पड़ेगी। क्या तैयार हो जान झोंकने के लिए? तो पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि रिजल्ट बनाना है। इस बार खुद से किया हुआ जो वादा है ना, उसको पूरा करना है। देखो, कंसिस्टेंसी टूटने की 2 वजह होती है। पहली वजह, जरूरत से ज्यादा इलास्टिसिटी। तुम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, सुन लो। सुबह उठो, 2 घंटे का टारगेट बनाओ। तुम्हारा मन कहेगा 2 घंटा अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, होने दे खत्म। तुम्हारा मन पता क्या कहता है? कहता बड़े बड़े टारगेट बनाओ, मजा आना चाहिए सुन के। तो तुम तुम्हारा टारगेट कितना बनवाएगा कि आज 13 घंटा पढ़ेंगे। अब मजा तो बहुत आया फील करके कि 13 घंटा 45 मिनट में उठा देगा तुमको। तुम प्रोग्राम बनाओ डेली 2 घंटे का कि 2 घंटा पढ़ेंगे, आज 2 घंटा पढ़ेंगे। वो 2 घंटे खत्म करो, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। उस 2 घंटे में चीज खत्म करो, फिर एक्सटेंड कर दो कि 2 घंटा और पढ़ लेते हैं यार। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा ना, तुम पलट कर इसको बनाओ। तुम पढ़ो डेली 7-8 घंटे, 10 घंटे, पर टारगेट बनाओ सिर्फ 2 घंटे। मैं कोई आसान चीजें बताने के लिए यहाँ आया नहीं हूं, और कोई उम्मीद भी मत करिए कि कुछ आसान होने वाला है। आसान होता तो सब कर लेते। मुश्किल है, बेशक मुश्किल है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। रस्सी आवत जावत सिर पर करत निशान। अगर रस्सी भी पत्थर पे बार बार घसे 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 तो साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक शिला पे गिरती रहे टिप 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 टिप, तो पत्थर में सुराख कर देती है। इतनी ताकत है कंसिस्टेंसी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक हथौड़ा उठा लिए, एक बहुत बड़ी शिला है, उसको जोर से मारिए, कुछ नहीं होगा। फिर मारिए, अगले दिन उसी जगह पे, कुछ नहीं होगा। तीसरी बार फिर मारिए, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, गलत हूं मैं, दिख नहीं रहा। वो तो कीप हिटिंग, मारते रहिए। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन। एक दिन साला तुम हथौड़ा उठाओगे ना, उसकी हवा से सारा चकनाचूर हो जाएगा कि आ गया कोई मारने, फट जाएगा अंदर से। दिस इज द पावर ऑफ। Do you ever wake up and you say, I don't want to do it today? I fight against that. You know, it's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind, it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course no, it's not true. Nobody likes to go to the gym every day, but you have to do it. So the number one mistake of mine was that although I had started preparing from the end of my second year, but my pace was too slow, as I thought that I have started preparing so early that I had a lot of time in my hand. I think that backfired me, because by the end of December 2019, I was struggling to, cover all the topics of all the subjects. So I had very less time in my hand for revision and solving questions. So this was my first and foremost mistake that I felt, because for cracking GATE, many of the students think that you at least need 1 or 2 years time spent to prepare for GATE, but I don't think that is true. Because if you are an average student like me, so I have seen many average students getting 2-digit rank and getting into good IITs or ISC by just preparing for 9 months. Like 9 months you prepare rigorously. Okay, that is more than enough to get you into good IIT. The importance of doing the right things every day. You don't like it, do it. You're feeling bad, do it. You want to cry, do it. Because if this is what you really want, these things don't matter. You can have a bad day. You can have a bad thing in your family. Something can go wrong in your family or whatever. But do it. ये जिसने अडॉप्ट कर लिया सेल्फ डिसिप्लिन, और इसका एक ही रास्ता है सर, डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो सर। जो आदमी खुद को पनिश करना सीख जाएगा, उसको दुनिया में कोई दूसरा पनिश कर ही नहीं सकता। और जो खुद को पनिश नहीं करेगा, यानी वो डिसिप्लिन नहीं होगा, तो दुनिया उसे पनिश करेगी।
जो खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते उनके नौकर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो खुद को डिसिप्लिन रखते हैं ना वो नौकर बन ही नहीं सकते सर। इतना महान कॉन्सेप्ट है ये सर, इतना महान तत्व है, फैक्टर है डिसिप्लिन। Everyone says discipline is so important, but they never want to tell you why. I'll tell you why. It's the strongest form of self-love. It's ignoring something you want right now for something better later on. Discipline reveals the commitment you have to your dreams, especially on the days that you don't want to. The future you is depending on the current you to keep the promises that you made to yourself yesterday. That's today's words of wisdom. Why don't you watch that again? मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो बच्चे आज की डेट में कर पा रहे हैं ना, वो है डिसिप्लिन। अगर बच्चा खुद से उठ के लेक्चर देख रहा है ना सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता उस बच्चे को। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और साथ में जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में उसी को ढंग से कर लो, जो होमवर्क दे रहा है वो ढंग से कर लो। सर मैं ये किताब कर लूं, मैं वो किताब कर लूं, जो टीचर बता रहा है मेरे ख्याल से उतना सफिशिएंट है। मेरे से एक बच्चे ने पूछा, भैया कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बिल्कुल 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं एकदम दम लगा करके, लेकिन उसके अगले दिन ही हम कुछ भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही मन ही नहीं करता पढ़ने का। तो कैसे इस चीज से हम बाहर निकले और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करें? देखो सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी कंसिस्टेंट नहीं होता। इवन मैं भी कंसिस्टेंट नहीं होता। कुछ दिन में मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कई बार बिल्कुल मेरा मन नहीं करता हूँ, मैं कर भी नहीं पाता हूँ। फिर भी तुम क्या कर सकते हो, अपने डेली या वीकली टारगेट सेट करो कि मुझे आज के दिन में ये टॉपिक्स करने हैं, ये चीजें पढ़नी है, मुझे पूरे वीक में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जब तुम ये कर लोगे तुम्हारे को ये पता चल जाएगा हाँ मुझे ये करना, तो तुम ना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करोगे दिन में सोशल मीडिया पर फालतू स्क्रॉलिंग करने में, एंड जो तुम अनकंडीशनली कर रहे हो बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो।